बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम आपके सामने इसका फाइनेंशियल स्टेटस भी रखेंगे, इसका करंट सिनेरियो क्या है, इसने माजी में किस लेवल पर प्रॉफिट या लॉस किया वो भी आपके सामने रखेंगे, और मौजूदा इसका सिनेरियो क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसका सिक्योरिटी सिंबल PRL है, इसका क़याम मई 1960 में बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। कंपनी का बुनियादी तौर पर काम जो है पेट्रोलियम मसनूआत की तैयारी और उनकी फ़रोख्त करना है। लाजमी सी बात है, एक रिफाइनरी है, रिफाइनरी का काम ही यही होता है कि ख़ाम तेल से जो है उसको साफ़ करके तेल जो है उसकी सप्लाई की जाए। इसके बाद हम कंपनी के इक्विटी प्रोफाइल की तरफ नज़र डालेंगे तो कंपनी के अगर टोटल शेयर्स की तादाद देखी जाए तो वो 63 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के टोटल। फ्री फ्लोट उसमें देखा जाए तो 22 करोड़ 37,46,676 शेयर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी के फ्री फ्लोट हैं, जो कि 35.52% बनते हैं टोटल शेयर्स का। कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो 16 अरब 51 करोड़ 23 लाख रुपए बनती है। इसके बाद हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालेंगे। 2017 में अगर कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 3 रुपये 45 पैसे थी। 2018 में अगर कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 1 रुपया 64 पैसे थी। अब जो सबसे ख़तरनाक बात है, 2019 में आप देखें तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 13 रुपये 68 पैसे थी, लेकिन माइनस में थी। कहाँ 1 रुपये 64 पैसे पॉजिटिव और कहाँ 13 रुपये 68 पैसे माइनस। इसके बाद 2020 में और कमाल हुआ तो कंपनी ने जो अपनी अर्निंग पर शेयर एनुअल पोस्ट की वो -17 रुपये 74 पैसे पोस्ट की। एक तो कोरोना की वजह से जो था ऑयल की कीमतें आपने देखी इंटरनेशनली गिर गई थी, यहाँ पे लॉकडाउन्स लगे हुए थे, कोई ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही थी, इस वजह से तेल की सप्लाई भी रुकी हुई थी। तो जब पीछे से खाम तेल आ ना रहा हो, रुक गया था, वहाँ से आ नहीं रहा था, आगे कोई सप्लाई जा नहीं रही थी, तो रिफाइनरीज भी एक लम्हे के लिए, कुछ अरसे के लिए उनको लॉस फेस करना पड़े क्योंकि रिफाइनरीज बंद हो गई थी। इसके बाद हम नज़र डालेंगे कंपनी के जो क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स हैं उसकी अर्निंग पर शेयर पर। 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर 11 रुपये 76 पैसे पोस्ट की थी। यही 11 रुपये 76 पैसे पोस्ट होने के बावजूद कंपनी की जो 2020 में टोटल अर्निंग पर शेयर थी 12 माह की, वो -17 रुपये थी। आप अंदाज़ा लगा लें, अगर ये 11 रुपये 76 पैसे ना आते तो कंपनी तो 30 रुपये तक डूबी पड़ी थी। 2021 के पहले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 49 पैसे पॉजिटिव थी। 2021 का जो दूसरा क्वार्टर है उसमें 33 पैसे माइनस थी, और 2021 का जो तीसरा क्वार्टर है इसमें 87 पैसे माइनस अर्निंग पर शेयर थी। कंपनी के स्टॉक पे की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो एक माह में कंपनी के स्टॉक की प्राइस जो है वो 1.80% बढ़ी। 3 माह के अंदर अगर देखी जाए तो कंपनी के स्टॉक की जो प्राइस है वो तकरीबन 0.40% बढ़ी। 6 माह के अंदर अगर देखी जाए तो कंपनी की स्टॉक प्राइस जो है वो 22.46% बढ़ी। और एक साल में अगर पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की अर्निंग पर शेयर देखी
स्टॉक की जो प्राइस है वो देखी जाए तो 106.42% बढ़ी, जो कि एक बहुत अच्छा इजाफा था। ट्रेडिंग फ्लक्चुएशन इसकी अगर देखी जाए कि कंपनी ने अपना लो क्या बनाया, हाई क्या बनाया पिछले एक साल के दौरान, तो वो हम देखेंगे। एक माह के अंदर कंपनी ने अपना जो लो बनाया वो 24 रुपये का था, जो हाई बनाया वो 27 रुपये का था। 6 माह के अंदर इस कंपनी ने जो अपना लो बनाया वो 19 रुपये का था, और जो हाई बनाया वो 29 रुपये का था। एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपना लो 11 रुपये 30 पैसे का बनाया, और हाई 29 रुपये 95 पैसे का बनाया। आप देखें, अगर एक साल के ऊपर लॉन्ग टर्म इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर अगर कंपनी की 3 क्वार्टर्स की देखी जाए तो 99 पैसा है, लेकिन पॉजिटिव है। अब आखिरी जो इसका क्वार्टर होगा उसकी अर्निंग मैटर करेगी कंपनी के फाइनल रिजल्ट्स पर। क्या कंपनी में अच्छा रिपोर्ट्स आती हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं? अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव आएगी, जो कि कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद जो है साबित हो सकती है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए, क्योंकि कंपनी पिछले साल लॉसेस में ही रही, तो साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी जाए तो कंपनी की सेल्स में 21.79% कमी देखी गई। सेल ग्रोथ अगर देखी जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखी जाए तो कंपनी की सेल्स में 36.16% इजाफा देखा गया। आप देख सकते हैं कि कंपनी का पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च तक 2020 में और जनवरी से लेकर मार्च तक की सेल्स का अगर मवाजना किया जाए तो इस साल कंपनी की सेल्स ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त तमाम जो कारोबार हैं, तमाम ट्रांसपोर्टेशन है, सब खुल चुका है, और इस वजह से कंपनी की जो ऑयल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो 2 रुपये 63 पैसे है, जबकि इस वक्त कंपनी का स्टॉक अराउंड 25-26 रुपीज़ के ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन एक्विटी अगर देखा जाए तो 4,341% है, ये 2020 तक था। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो वो -21.41% था, ये भी 2020 के रिजल्ट्स तक था। लास्ट टाइम कंपनी ने 2016 में डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कंपनी का डिविडेंड कोई पे नहीं किया, क्योंकि कंपनी मुसलसल लॉसेस में चल रही है, और लॉसेस में चलने वाली कंपनीज कोई डिविडेंड बोनस पे नहीं कर पाती। एवरेज वॉल्यूम अगर देखा जाए तो एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। तकरीबन 17 मिलियन अगर पिछले 12 माह का वॉल्यूम देखा जाए तो 17 मिलियन वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कंपनी का डेली बेस पर है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का ज़्यादा होने का ये होता है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स स्टक नहीं होते। अगर कोई बंदा किसी लेवल पर अगर एग्ज़िट भी लेना चाहता है तो वो एग्ज़िट इन्वेस्टर इजीली ले सकता है, एंट्री भी इजीली ली जा सकती है, एग्ज़िट भी इजीली लिया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ तक हम 2020 और 2021 का मुवाजना करें तो 2020 में पूरी दुनिया बंद थी। 2021 में दुनिया खुलना शुरू हो चुकी है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन्स वगैरह तकरीबन ये रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होती जा रही हैं। तो आने वाले वक्त में एक अज्यूम किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगी। इसके अलावा इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिफाइनरी सेक्टर्स को कुछ मराहत भी दी हैं कि जो रिफाइनरीज अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हैं उनमें कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं, जो कि रिफाइनरी सेक्टर्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड उन एग्जेम्पशंस से फ़ायदा उठाती है या नहीं उठाती। अगर तो ये अपना सिस्टम अपडेट करते हैं, रिफाइनरी को अपग्रेड करते हैं, जैसा कि बाइको पेट्रोलियम अपग्रेड कर रहा है,
और वो इस बजट में होने वाले फ़वाइद का इस वक्त पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज सेक्टर है उसमें वो वाहिद कंपनी है बाइको पेट्रोलियम जो बेनिफिशरी है इन फ़वाइद का, जो इन फ़वाइद से लाजमी फ़ायदा उठा रहा है जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस दी हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं या इसमें से एग्ज़िट का इरादा रखते हैं तो उससे पहले कंपनी की स्टॉक रिपोर्ट्स ज़रूर पढ़िएगा, कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखा करें। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस कंपनी का स्टॉक बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह दुनिया चल पड़ी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी चल पड़ी हैं, तो इंशाअल्लाह रिफाइनरीज भी अच्छी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।